ये बहुत प्यारी सी शाम है जो हमें और आपको एक दूसरे के करीब लेकर आई है। वंस अगेन मैनी कंग्रेचुलेशंस टू खान सर एंड हिज फैमिली। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बीते दिन पटना के मशहूर शिक्षक खान सर की रिसेप्शन पार्टी की चर्चा पूरे देश भर में हुई। बिहार की तमाम हस्तियां तो उनके रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे ही, बल्कि देश भर के कई नामचीन चेहरे जो हैं उन्होंने भी खान सर की रिसेप्शन पार्टी में शिरकत किया है। हमारे साथ वो लेडी मौजूद हैं जिन्होंने खान सर की रिसेप्शन पार्टी को कल होस्ट किया है। सोशल मीडिया पे इनके वीडियोस भी काफी वायरल हो रहे थे। ऐसे में बहुत लोगों के मन में सवाल थे, सोशल मीडिया पे पूछे जा रहे थे कि आखिर खान सर के रिसेप्शन पार्टी में ये खूबसूरती की बला कौन है। आखिर मैंने सोचा कि बातचीत की जाए, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ये अपना इंट्रोडक्शन खुद दर्शकों को दे कि ये कौन है और कल की पार्टी में क्या कर रही थी। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए। सो माय नेम इज शालिनी तोमर। मैं एंकर हूँ और सिंगर भी हूँ। अपने गाने मैं खुद लिखती हूँ। सो बेसिकली क्या है, कल मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट था। अब तक मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं। इट्स बिन 9 years सिंस आई एम लाइक होस्टिंग इवेंट्स। मैं 9 साल से शोज़ कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी लाइफ का ना बहुत बड़ा पल था। मैं कल के शोज़ के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी। क्यों? एक तो वो खान सर है, वो इतने ज़्यादा इंस्पिरेशनल हैं। हमेशा से ना मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना था, क्योंकि एक टीचर जिसने 2.5 लाख की एक जो फीस होती है, यूपीएससी जो एग्जाम होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ 7,000 में कन्वर्ट कर दिया। जो सिर्फ 200 रुपये फीस ले रहे हैं, मतलब वो हमारे भारत के लिए, बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। और उनकी शादी में जाना तो सिर्फ एक ड्रीम था, और जो कल पूरा हुआ। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सर की जो एनर्जी है ना, मतलब उसको तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। पूरे 4 घंटे, मतलब एक इतना बड़ा आदमी, मतलब जिनकी कल ना मैं कैसे बताऊँ, मैं ये कह सकती हूँ कि इतना किसी की शादी में ना लोग गेस्ट नहीं आते होंगे जितने उनके यहाँ पे स्पेशल गेस्ट थे। और वो भी सारे पॉलिटिशियंस हैं, सभी मतलब मंत्री आ रहे हैं, है ना। सब लोग वहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ पर आई हुई थी। और ज़्यादातर क्या होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, आपने बहुत बड़ी बड़ी वेडिंग्स देखी होंगी। उन वेडिंग्स में क्या होता है कि लोग जाते हैं और हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। उनकी ये पहली ऐसी वेडिंग थी जिसमें लोग ज्यादातर सिर्फ पैर छू रहे थे, कि लोग उन्हें इतना मानते हैं। वो उनके लिए, मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना था। जब मैं बिहार आई तो मुझे पता चला कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और ज्यादातर लोग हैं, वो उनको ना कहीं एक भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो उन्हें ऐसे पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। आज के टाइम में आप बताओ, सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या है? सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ कहीं ना कहीं एजुकेशन है। आप अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल जो सीबीएसई स्कूल हैं वो तो 5 स्टार बन चुके हैं, मतलब 5 स्टार होटल लगा लो, इतनी महंगी उनकी फीस। और फिर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप मतलब दिल्ली आओ कभी। मैं तो खैर सबके ही होस्ट करती हूँ ऐसे तो मेरे को नहीं बोलना चाहिए। नहीं बिल्कुल, आप बोल सकते हैं, एकदम मैं अनफिल्टर्ड होकर ऐसे बात। मतलब देखिए, नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगी, क्योंकि मैं उन सब के लिए होस्ट करती हूँ। बेसिकली जैसे दिवाली फिस्ता है, उनके एनुअल फंक्शन है, उन सब लोगों के लिए मैं होस्ट करती हूँ। लेकिन क्या है कि वो फीस इतनी ज्यादा लेती है ना कि घर वालों की जो कमर है वो टूट जाती है। अब एक अमीर इंसान तो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन जो एक मिडिल क्लास लोग हैं और जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए तो एक सपने जैसी चीज होती है ना। आपने जैसे सुपर 30 एक मूवी देखी थी, वो लोग क्या है, वो एक रियल लाइफ थी जो वहां पर दिखाई गई। हालांकि वो स्टोरी बिल्कुल रियल थी, वो रियल लाइफ थी, लेकिन यहाँ पर रियल लाइफ में लोग जो हैं इनके इतने ज्यादा फैन हैं। मैं नहीं मानती कि, मुझे नहीं पता खान सर ने कितने पैसे कमाए हैं, नहीं कमाए हैं, पर उन्होंने इज्जत बहुत कमाई है। तो जितने भी मिलीनियर्स हैं, बिलीनियर्स हैं, और जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसे 100 टीचर्स भी हमारे इंडिया में हो गए तो कहीं ना कहीं देश का जो भविष्य है वो बदल सकता है। क्योंकि सब लोगों के दिल में, आप पैसे से क्या करेंगे? आप पैसे से इंसान को खरीद सकते हैं, इज्जत नहीं खरीद सकते, आप ये रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकते। जो कल लोग, सब लोग उनके लिए इतने पागल थे, मतलब मैं देख के बिल्कुल हैरान हूँ, एक से बढ़कर एक। और मतलब he is so much down to earth, very much grounded, humble। वो बिहार में आपकी पहली इवेंट थी या इससे पहले भी आपने कभी इवेंट को होस्ट किया है? बिहार में
एक शो मैंने बहुत पहले किया था और वो मतलब जिस होटल में मैं रुकी हुई हूँ पनाश वहीं का था, तो वो तो बहुत नॉर्मल था जैसे हम तो डेली में खान सर करते के हैं। कल के रिसेप्शन पार्टी में आपको क्या अलग लगा जो आप बाकी रिसेप्शन पार्टी में जाती हैं उसके अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो खान सर की इस पे की पार्टी स्पेशल रही, क्या क्या चीजें थी ऐसी? मैंने आपको वही सबसे पहले चीज़ बताई कि एक तो वहाँ पे बहुत सादगी थी, मतलब कोई भी दिखावा नहीं था। अगर आप दिल्ली में आएंगे, आप बॉम्बे जाएंगे तो वहाँ पे लोगों का सिर्फ दिखावा होता है, हर एक चीज़ खान सर से कल दिखावा। आपकी बातचीत यस, हुई जब आप होस्ट करी थी तो? हाँ, मेरी उनसे क्योंकि बात आमतौर हुई। पे जब एंकर होस्ट करती हैं तो जो वहाँ स्पेशल पर्सन होता है उसको लेकर के भी कई बातें कहती हैं, जैसे कल के लिए खान सर थी, उनकी पत्नी थी, तो खान सर से क्या बात हुई आपकी? मेरी एक्चुअली मैं उनको शायरियाँ सुना रही थी। शायरियाँ सुना रही थी? यस, अच्छा, तो वहाँ पे सुना दीजिए एक्चुअली जरा, कौन सी शायरी सुना रही थी आप, अगर आप सुनाना चाहें तो? अगर आप अभी वैसे मैं कोई और भी सुना सकती हूँ, वो वाली सुनाओ जैसा जो जो आप भी जो आप अपने बोले। खान सर को सुनाया सुना दीजिए। खान सर को मैंने सुनाया था मतलब ये शायरी मुझे बहुत पसंद है। यूं तो है शाम किसी की दीवानी नहीं होती, देखकर वैसे तो है शाम किसी की दीवानी नहीं होती, और हर रात किसी की मस्तानी नहीं होती, पर कुछ तो कसूर है हमारे खान सर, उनका जलवा ही बहुत अलग है। बिहार में क्या है ना, हर जगह कुछ तो कसूर है उनके जलवों का, वरना यूं ही अब ये सारी की सारी महफिल, ये दुनिया उनकी दीवानी नहीं होती। वाह। तो वो बहुत खुश हुए, उनको बहुत अच्छा लगा ऐसे करके। जब वहाँ पे साबरी ब्रदर्स भी आए हुए थे तो वो लोग गाना गा रहे थे, वो शायरी बोल रहे थे, और उनके साथ में मैंने स्टेज शेयर किया हुआ था और फिर मैं खान सर को शायरी सुनाई, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और मतलब फिर मैंने उनको बोला थैंक यू, बस ऐसे ही फिर बाद में हमारी नॉर्मल बातचीत हुई। नॉर्मल बातचीत हुई, खान सर Yes. खुश हुए आपके? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। ये तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं क्योंकि मैंने अपनी इंस्टा पे जो रील्स डाली हैं तो उसमें भी मतलब ही सो मच हैप्पी। उनकी पार्टी जो है आप कह सकते हैं कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना। पूरे देश भर में, सच में मैंने आज तक किसी टीचर के लिए मैंने ये सब नहीं देखा, एंड ही इज टीचर। या आपने कभी ऐसा कोई इवेंट होस्ट किया हो जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई हो? ये पहला ऐसा है। ये पहला है ऐसा? हाँ। अच्छा, तो क्या मतलब बिहार को लेकर के, जो आप दिल्ली से हैं, यस। बिहार को लेकर के जो एक परसेप्शन लोगों ने बना रखी है कि बिहार बहुत पीछे है, बहुत सारी चीजें हैं, आप सुनती होंगी, तो क्या लगा कल के इवेंट को देख करके कि एक बिहारी की पार्टी भी एकदम ग्रैंड सेलिब्रिटी टाइप हो सकती है? मैं बिहार के लिए 2-3 चीज़ें मेरे दिल्ली वाले लोगों से और पूरे इंडिया से कहना चाहती हूँ कि बिहार में ना तहजीब है एक, मतलब जैसे मैं बिहार में आई हूँ, अब जैसे लोग बात करते हैं ना, आप खाइएगा, आप बैठिएगा, इतने प्यार से, इतने अदब से ऐसे बात करते हैं, तो मतलब उसमें हर बात में ना उनका एक प्यार झलकता है। और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे, आप दिल्ली जाएं, बॉम्बे जाएं, वहाँ पे किसी को एक्ट्रेस बनना है, सिंगर बनना है, ठीक है, सबकी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों को ऑफिसर बनना है। यहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो बिहार तो आप नहीं बोल सकते कि किसी भी एंगल से पीछे है, ये बस एक मिथ है, बहुत कल आगे कल 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 उनके पार्टी में काफी सारे वीडियोस वायरल हुए, सोशल मीडिया पे चर्चा का केंद्र बना उनकी दुल्हनिया को लेकर के। Yes. इस दौरान आपकी भी तस्वीरें वायरल हुई Thank कि you. कौन है ये खूबसूरती आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आप ज्यादा खूबसूरत है या खान सर की वाइफ ज्यादा खूबसूरत है? देखिए, खान सर की वाइफ का चेहरा तो किसी ने नहीं देखा, ऑफ कोर्स मैंने भी नहीं देखा, बट वो बहुत सुंदर हैं क्योंकि उनके अंदर एक सादगी है। मैंने उनको जब आधा मुंह उनका ढका हुआ था तो थोड़ा देखा था। देखा तो, था आपने? हाँ, कैसी हैं वो दिखने में, थोड़ा बता दीजिए लोगों दिखने में तो वो बहुत सुंदर हैं, उनको मेकअप की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने भी अभी भी मेकअप किया है, कल भी किया था, क्योंकि हम लोग तो आर्टिस्ट हैं, हम लोग को तो मेकअप करना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने ऐसा कुछ मेकअप नहीं किया था, फिर भी वो सादगी में इतनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत सुंदर, उनका ऑरा बहुत अलग था। यस। क्या आप, जैसा मैंने सुना आप एल्बम भी बनाती हैं, गाने भी लिखती हैं, क्या खान सर को लेकर के कुछ ऐसा प्लान है इन फ्यूचर की खान सर को लेकर गाने बनाया जाए या कुछ एल्बम बनाया जाए, समथिंग कुछ? खान सर को लेके तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तो मैंने नहीं कोई गाना बनाया है। नहीं, बनाने का प्लान है क्या आगे कुछ? ये तो मैं यहाँ से जाने के बाद सोचूंगी। वैसे मैंने सॉन्ग्स बनाए हुए हैं, जैसे वेडिंग के ऊपर मैंने सॉन्ग बनाया है, मैं भोलेनाथ के ऊपर मैंने गाने बनाए हैं। अभी आपने एक गाना सुना होगा, एक हसीना थी एक दीवाना था, उसको पूरा रिक्रिएट किया, उस पर मतलब एक नेक्स्ट लेवल मैंने रैप लिखा है। एक गाना सुना दीजिए आप अपने, जैसे कल वेडिंग वाला माहौल था, रिसेप्शन वाला, तो एक वेडिंग वाला अगर आप गाना सुनाना चाहें तो सुना दीजिए, गाने के साथ अपने दर्शकों को छोड़े जाते हैं। ओके, वैसे तो भी यहाँ पे म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक पे थोड़ी सी बीट हाँ, आती वो है, फील आती है, बट फिर भी मैं ट्राई कर सकती हूँ। और उसके बाद जो मेरा आने वाला गाना है, वैसे तो बोलते हैं कि सॉन्ग ना पहले से रिवील नहीं करते हैं, बट फिर भी मेरा रैप है, वो मेरा गाना है, तो मैं उसे भी रिवील कर सकती हूँ, चलेगा।
तो आप पहले कौन सा सुनना चाहेंगे, दैट रैप और आप जो सुनाना चाहें। ओके, तो एक गाना ये है और सबको ये बहुत ज्यादा पसंद है। आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की ये पहली खुमार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दैट्स अ सॉन्ग। रैप भी सुनाई दीजिए अब तो। रैप, सो ये गाना, ये जो ओरिजिनल जो सॉन्ग है वो है बेसिकली उसमें लड़की धोखा देती है ना। अच्छा। और ये वाला जो मैंने आपने कभी बनाया किसी है को धोखा दिया है क्या? नहीं, और जो ये मेरे वाला जो गाना है उसमें लड़का धोखा देता है। अच्छा। सो तो आपको धोखा मिला कभी? यार प्यार में धोखा ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिला आपको? प्यार करोगे तो दिल टूटेगा ही टूटेगा। अच्छा। ये बिल्कुल सत्य है। हाँ, इसीलिए खान सर ने डायरेक्ट शादी कर ली है। हाँ। ओके, सो मैं ये वाला आपको सुनाती हूँ। सो इसका एक छोटा सा मोटिव है, हर किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार तो होता ही है, स्कूल में, बिल्कुल। मेट्रो में, कॉलेज में, हॉस्टल में, कहीं ना कहीं दिल लग जाता है। ठीक है, और देखो प्यार भी कितनी खूबसूरत चीज है, ठीक है, जो ना हो तो दर्द का एहसास ही नहीं होता, और जो हो जाए तो दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, है ना। तो इस पे एक छोटी सी लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। साथ जीने मरने का वादा था, मेरी झूठी कसमें खाता था, मेरे प्यार की कदर न की तूने, ना जाने क्या इरादा था, हंसता रहता था वो साथ मेरे पर दिल में बेवफाई थी, धोखा मिला मोहब्बत से जिससे हुई रुसवाई थी, तने के बताऊं छोरे मेरे दिल के हाल ने, तेरे आगे घड़ी में रोई, तेरे आगे गिड़गिड़ाई थी, बेशरम बेहया पर तन्ने शर्म न आई थी, तेरी नीयत बेवफाई थी, तेरी नीयत बेवफाई थी। रब से बढ़कर तुझको मैंने अपना माना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शालिनी। चूंकि कल खान सर की रिसेप्शन पार्टी की चर्चा पूरे देश भर में हुई, उनसे जुड़ी, उस पार्टी से जुड़ी हर एक पहलू पर लोगों ने नजर बनाए रखी थी। शायद उसी कड़ी में एक पहलू छूट गया था जिसे बिहार तक ने एक बार फिर से कैमरे पर लाया है और अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए बिहार तक के सभी दर्शकों का शुक्रिया, और शुक्रिया शालिनी आपका समय Thank देने you. के लिए।